श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, सद्गुरु माता के ध्यान से सुनिए इन कथाओं को। साईं सचरित्रों का 7वां स्वर्ण अमृत कलश, जिसकी ज्योति आपके घर में जलने वाली और जिसके प्रकाश में आपके सारे कष्ट दूर होने वाले, आपके जीवन का समस्त अंधेरा दूर होने वाला, पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने वाले, कोई भी मनवांछित फल अपने की प्राप्ति के लिए इन कथाओं को 52 कलश को प्राप्त करो, फिर उद्यापन करना और देखिए कैसा जीवन आपका बदलेगा। पिछले भक्तों का उन्होंने कैसे जीवन बदला, जिनके अंदर अहंकार और दुष्ट प्रवृत्तियां भी थी, उनको बदल करके उन्हें अच्छे आदमी में परिवर्तित कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें बाबा हिंदू है या मुसलमान है उसकी विवेचना हुई है। और इसमें से जो एक पेज है जिसमें विशेष करके था, जो पुराने एडिशन में है वो नए एडिशन में नहीं है। उसमें साईनाथ महाराज ने स्वयं कहा था कि मैं पाताड़ी ग्राम का ब्राह्मण हूँ। उस पेज को निकाल दिया गया, पता नहीं किस कारण से निकाला है। हो सकता है कि ट्रस्ट के मन में ये रहा होगा कि पाताड़ी का नाम आने पर लोग पाताड़ी जाने लगेंगे। ऐसा नहीं है। जन्म कहीं भी हो, लेकिन कर्म स्थली, धर्म स्थली, वैकुंठ स्थली, पुण्य स्थली और वैभव देने वाली स्थली शिरडी। इसलिए उस पेज को जोड़ा जाना चाहिए जो पहले लिखा गया था। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 7 अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापाड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं से पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिसमें धोती क्रिया, 3 इंच चौड़े कपड़े, 22 इंच लंबे भीगे कपड़े को पेट में उतारना और स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात शरीर को अपने अवयवों को, अंगों को पृथक पृथक करके पुनः जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति में यवन जैसे प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि ये हिंदू थे या मुसलमान। वे हिंदू का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और मुसलमानों का चंदन उत्सव भी मनाते थे। ये उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन और विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी के दिन वे गोपाल काला उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रखा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान छिदे हुए थे। यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा और बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं थी। साईं लीला पत्रिका श्री बीबी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन या हिंदू, पृष्ठ 562 में देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि कोई उन्हें यवन कहे तो वे सदा धूनी जलाकर प्रज्वलित रखते थे। अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख बजाना, घंटा नाद, होम आदि करना, अन्नदान, अर्ध द्वारा पूजन करना, ये सदैव वहाँ सतत चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे और कुलीन ब्राह्मण
और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने का उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई नहीं कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या वन। इसमें आश्चर्य ही क्या है जो अहम और इंद्रिय जन सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे फकीरों के साथ आमिष का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर सुंदरता पूर्वक खाते थे। उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने का और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद और सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने उनके चरण कमलों की शरणियों से साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी साधक और अनेक मुमुक्षुजन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा सदैव चलते फिरते उठते बैठते वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। वे कभी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और आत्मलीन रहते थे। परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीबों दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के आंतरिक व्यापार को पूर्णतः जानते थे। जब रहस्य प्रकट करते थे तो सबको बड़ा आश्चर्य होता था। स्वयं ज्ञान अवतार होकर वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव रुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट था। वे शरीरधारी थे परंतु कर्मों से उनकी स्फुरिता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म मानते थे। इसी पेज के बाद विशेष रूप से लिखा गया था कि साईनाथ महाराज ने स्वयं कहा, जब काशीबाई कानिटकर पूना की विदुषी महिला उन्हें देखने आई और देखकर ये जानकारी ली कि साईनाथ महाराज वाम मार्गी है या ब्रह्म मार्गी। जैसे ही उन्होंने दृष्टिपात किया साईनाथ महाराज ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, यह पातरडी का ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। यह अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। बचपन में ही मेरी माँ ने एक फकीर को सौंप दिया था और फकीर को सौंपने के बाद मैं यहाँ आ गया। ये मेरी मस्जिद है। यहाँ पर कोई भी यवन या बाण मार्गी चढ़ने का प्रयत्न न करे, ना ही भविष्य में वह चढ़ेगा। इस पेज को सृष्ट वालों ने पता नहीं क्यों निकाल दिया। इसके बाद फिर जो वर्णन आता है मैं कर रहा हूँ। बाबा की प्रकृति। मैं जो मूर्ख हूँ श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि मंदिर, गणपति मंदिर, शंकर पार्वती मंदिर, ग्राम देवता और हनुमान जी के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित हो जाता था उसमें भी कभी किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये, किसी को 50 रुपये स्वच्छता पूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्ति करता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव इच्छा थी कि वो उपयुक्त रीति से उन दान राशि का व्यय करें। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणित हो गए।
अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई। भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धोनी के पास आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते, कभी स्नान किए बिना भी समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा जो उनका गुरु का दिया हुआ था वो बांधा करते थे। कमर में एक धोती तथा और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा का कार्य भी किया करते थे। रोगियों के निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण वे अल्पकाल में ही योग चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही विलक्षण घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी चमत्कारिक और विचित्र है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उसमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरम, अंजन, गाय का दूध, कपूर युक्त औषधि का प्रयोग लाते थे उस समय। पर बाबा की औषधि तो बड़ी विचित्र थी। उन्होंने मिलावा पीस कर 2 गोलियां बनाई और नेत्रों पर रख दी और चिपका कर पट्टी बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों पर पवित्र जल का छिड़काव किया। सूजन कम हो गई और नेत्र निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की यह औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार के अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप दी गई है। अनेक घटनाएं में उन्होंने चिकित्सा की है और बड़ी विलक्षण चिकित्सा है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा की समस्त यौगिक प्रयोग क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 ही का यहाँ उल्लेख किया जाता है। धोती क्रिया। आंतें स्वच्छ करने की क्रिया को धोती क्रिया कहते हैं। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी हाथों को उधर से बाहर निकालकर उसे चारों तरफ से स्वच्छ किया और समीप वाले वृक्ष में उसे टांग दिया। वे लोग देखने वाले जब साईं चरित्र लिखी गई थी तब जीवित थे। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की। साधारण धोती क्रिया में 3 इंच चौड़े और 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े को पेट में उतारा जाता है और लगभग आधे घंटे तक रखा जाता है ताकि इसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल देते हैं। पर बाबा की धोती क्रिया सर्वथा विचित्र थी। वह असाधारण और विलक्षण थी। लोग आश्चर्यचकित होते थे देखने वाले। दूसरा खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत भयभीत हो गया। पहले उनकी इच्छा थी कि लौटकर ग्राम अधिकारी को यह सूचना भिजवा देना चाहिए किसी ने बाबा का खून कर दिया है और टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता। यह सोचकर उसने कुछ नहीं बताया, मौन रहा। दूसरे दिन वह महाशय मस्जिद में गए और पूर्ववत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न नहीं है। बाबा बाल्यकाल में ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें यौगिक क्रियाएं की जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम और लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धन और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के
डॉक्टर ने कभी स्वार्थ की चिंता न कर अनेक वेदनों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना सहकर कष्ट सहकर सदैव दूसरों की भलाई की। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहा करते थे। ऐसी एक घटना नीचे लिखी जाती है जिसकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता दिखाई देती है। बाबा की सर्वव्यापकता और महान दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के सामने बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे। तब साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंड ज्वाला से प्रज्वलित हो रही थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियों डालने के बदले अपना हाथ ही धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह झुलस गया। नौकर माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत सख्ती से दौड़कर उन्हें बलपूर्वक खींच लिया। माधवराव ने कहा, हे देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोंक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से दौड़कर चली गई। दुर्भाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे हाथ जल जाने की कोई चिंता नहीं है, परंतु मुझे इस बात का संतोष है, उस मासूम शिशु की जिंदगी बच गई, उसके प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लिंटस और पट्टियाँ लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे और हाथ मलते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्ववत कसकर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए, इसके लिए नाना साहब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में नहीं घुल सकी और ना ही उनका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के पश्चात जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रह गई है या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल धृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना साईं बाबा की समाधि पर्यंत तक यह कार्यक्रम चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेनीवाग को जाते थे तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ जाया करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित हो जाया करते थे और अपनी सेवा कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल रही थी, शरीर से मवाद बह रहा था, दुर्गंध भी आ रही थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वो दुर्भागी प्रतीत हो रहे थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे।
उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापड़ टेकोप्लेक। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़े अपने पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई थी। श्रीमती खापड़े भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रसित है, उसे तेज बुखार है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही पूर्ववत आकाश स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कपनी उठाई और वहां उपस्थित लोगों को अन्नों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके सभी कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। संतों का हृदय मोम से भी नरम और मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। वे माता और शिशु के बीच जैसा संबंध निभाते हैं। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी मानते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते, इसका वर्णन मैं इस अध्याय में करूंगा। नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्त बन चुके थे। वे खानदेश से नंदुरबार के मामलादार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई। मनवांछित बल की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर भूवैकुंठ सदृश समझा जाता है। उसमें रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्य संभालना था, इसीलिए वो किसी को भी पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हुए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा साईनाथ महाराज को नमस्कार कर प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वो अंतर्ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना नीम गांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ दूरी पर है, बाबा के पास बैठे हुए मेहतापति अप्पा सिंधे काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई। बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करते हैं। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुरला जायंचे तिथेच मजला या रायांचे, तिथेज मजला रायांचे, घर ते माइया रायांचे। सब मिलकर गाने लगे। इसका यथार्थ में हिंदी में यह भावार्थ है, मुझे पंढरपुर जाकर रहना है, क्योंकि वहीं मेरी माता का घर है, मेरे स्वामी का घर है। बाबा गाते जाते, भक्तगण दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ कुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना की। पाठ को अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि जब तुम दर्शन को आ रहे थे, तभी साईनाथ महाराज पंढरपुर के भाव में थे। यह सुनकर नाना साहब की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और चरणों पर गिर पड़े। बाबा की आज्ञा और ऊदी और आशीर्वाद प्राप्त करके पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षा प्रति पर निर्वाह, वाइजामाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। हे बेटा बेटी, ये 7वां कलश आपने प्राप्त कर लिया, इसकी ज्योति आपके घर में जल गई। ये कथाएं आपके हृदय में कानों से उतरकर अंतःकरण में प्रवेशित हुआ है, जिस समस्त वेदना और दुखों को हरने वाली और मनवांचित फल देने वाली है। अब अगले अध्याय में अगले जब वीडियो आएगा उसमें थोड़े रहस्य सुनाऊंगा, इसका विश्लेषण करूंगा, वे इनकी उपकथाएं कहलाएगी। इसीलिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये वाचन जरूर सुना करें अपने देवघर के सामने। यदि देवघर नहीं है तो कहीं भी प्रेम पूर्वक बाबा का ध्यान करके सुन लिया करें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।